मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का 13वां क्वेश्चन आज हल करके देखेंगे। क्वेश्चन है विक्रय मिश्रण संबंधी आंकड़े निम्न है। 4 प्रकार के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं MNOP और ये किस प्रकार बेचे जा रहे हैं। इनकी बिक्री, चारों की बिक्री की जा रही है। M की बिक्री की जा रही है 40,000 रुपए की, N की 50,000 की, O की 20,000 की और P की 10,000 रुपए की। टोटल बिक्री है 1,20,000 रुपए। इनकी वेरिएबल कॉस्ट दी गई है M की 24,000, N की 34,000, O की 16,000 और P की 4,000 रुपए। और टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 78,000 रुपए। और फिक्स कॉस्ट, इनके उत्पादन में जो फिक्स कॉस्ट आती है वो आती है 29,400। आगे दिया गया है प्रत्येक उत्पाद की अधिकतम उत्पादन एवं विक्रय क्षमता निम्न प्रकार है। अब ये जो उत्पाद है ये तो इस हिसाब से तो बेचे जा रहे हैं और जो अधिकतम उत्पादन और विक्रय क्षमता नीचे दी गई है M की 50,000, N की 60,000, O की 20,000 और P की 30,000। अधिकतम लाभार्जन हेतु विक्रय मिश्रण ज्ञात कीजिए। इसको हल करके देखते हैं। स्टेटमेंट showing profitability। तो पहले वर्तमान मिश्रण के आधार पर देखते हैं कि क्या लाभदायकता है कंपनी की। MNOP ये टोटल सेल्स है 40, 50,000, 20,000, 10,000, 40,000, 50,000, 20,000 और 10,000। टोटल है 1,20,000। सेल्स के बाद इसमें से वेरिएबल कॉस्ट है वो हम माइनस कर देते हैं। 24,000, 34,000, 16,000, 4,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 78,000। तो जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाती है तो जो राशि प्राप्त होती है वो कंट्रीब्यूशन या अंशदान कहलाती है। तो 16,000 का कंट्रीब्यूशन M पर है, 16,000 का N से कमाया जा रहा है, 4,000 का कंट्रीब्यूशन है O का और P द्वारा 6,000 रुपए का अंशदान कमाया जा रहा है। और जो टोटल कंट्रीब्यूशन है चारों पर 32 और 4 36 और 6 42,000। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट है 29,400 की। तो प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। तो प्रॉफिट 42,000 में से 29,400 लेस किए 42,000 माइनस 29,400 तो ये आ रहा है 12,600। तो जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वर्तमान विक्रय मिश्रण पर वो है 12,600 रुपए का। अब इनका पीवी रेशियो ज्ञात करें। पीवी रेशियो होता है C/S × 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स × 100। पीवी रेशियो देखते हैं। M का है 16,000 बटे 40,000 × 100। इसका होगा 16,000 बटे 50,000 × 100। इसका होगा 4,000 बटे 20,000 × 100 और इसका रहेगा 6,000 बटे 10,000 × 100। तो अगर इन सब का पीवी रेशियो ज्ञात कर लिया जाए तो M का आता है 16,000 बटे 40,000 × 100, 40%।
16,000 ते 50,000 इंटू 100, इसका आएगा 32%, इसका आएगा 20%, और P का है 60%। तो इनका हमने पीवी रेशियो ज्ञात कर लिया कि कंट्रीब्यूशन का सेल्स से इनका क्या रेशियो है, किस अनुपात में कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है। अब हमको सुझाव देना है अधिकतम लाभार्जन हेतु विक्रय मिश्रण का। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक प्रोडक्ट की अधिकतम क्षमता का विक्रय करेंगे और बाकी प्रोडक्ट की जो वर्तमान क्षमता उसी को रहने देंगे। जैसे उदाहरण के लिए पहले एम की अधिकतम विक्रय क्षमता है 50,000 रुपए, तो पहले एम को अधिकतम 50,000 की बिक्री लेंगे एम की, और बाकी प्रोडक्ट की जो वर्तमान बिक्री है एनओपी की वही लेंगे। तो इस प्रकार से 4 मिश्रण तैयार करेंगे, एम की अधिकतम क्षमता और बाकी एनओपी की वर्तमान विक्रय क्षमता, फिर एन की अधिकतम क्षमता और एनओपी की वर्तमान विक्रय क्षमता, फिर ओ की अधिकतम विक्रय क्षमता और फिर एम एन और पी की वर्तमान विक्रय क्षमता, और फिर चौथा विक्रय मिश्रण लेंगे पी की अधिकतम विक्रय क्षमता और एम एन और ओ की वर्तमान विक्रय क्षमता। इस प्रकार से हम 4 मिश्रण बनाएंगे और चारों मिश्रण में देखेंगे कि सबसे अधिकतम लाभ किस मिश्रण में कमाया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उन चारों मिश्रण में जो लाभ कमाया जा रहा है वो वर्तमान लाभ से कम हो, तो फिर हम जो विक्रय मिश्रण है उसको वर्तमान स्तर पर ही रहने देंगे। तो देखते हैं इनका जो पीवी रेशियो है हम अलग से लिख लेते हैं, एम एन ओ पी का 40 32 20 60। इनका जो पीवी रेशियो है हम एक बार ध्यान में लिख लेते हैं। पीवी रेशियो एम एन ओ पी का 40%, 32%, 20% और 60%। अब हम बात कर रहे थे कि हमको ऐसा विक्रय मिश्रण बताना है जहां पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो 4 प्रकार के विक्रय मिश्रण बनाए जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स। हमने 4 मिश्रण की बात की थी कि पहला मिश्रण जहां पर एम अधिकतम बिक्री की जा रही है when एम इज सोल्ड एट मैक्स। दूसरा है when एम इज सोल्ड एट मैक्स when ओ इज sold at max and when P is sold at max। तो हमने 4 प्रकार के मिश्रण तैयार कर लिए हैं। पहला है जहां पर M अपने अधिकतम स्तर पर बिक्री की जाएगी M की, दूसरा है जहां पर N की अधिकतम बिक्री की जाएगी, तीसरा O की अधिकतम बिक्री की जाएगी, और चौथा है जहां पर P की जो है अधिकतम बिक्री की जाएगी। विक्रय मिश्रण के आधार पर हमने 4 कॉलम बना लिए हैं और इनमें हम उनके पीवी रेशियो के आधार पर, उत्पाद के पीवी रेशियो के आधार पर टोटल कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑन एम, अभी यहां पर एम की अधिकतम बिक्री होगी, तो एम की अधिकतम बिक्री है 50,000 की, और 50,000 पर 40% जो है कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा। इसको हम वर्किंग नोट पे दिखा देंगे, यहां पर हम गणना नहीं करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑन एम, कंट्रीब्यूशन
एम 50,000 की बिक्री करेंगे 40% के हिसाब से। 50,000 का 40% 20,000 रुपये। जब एम अधिकतम विक्रय क्षमता पर बिक्री की जाएगी एम की, तब 20,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन एम द्वारा कमाया जाएगा, एम की बिक्री पर कमाया जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन ओ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन पी। तो एम द्वारा 20,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जाएगा जब अधिकतम बिक्री की जाएगी। ₹50,000 50,000 का 40% 20,000। और कॉन्ट्रीब्यूशन एन का कॉन्ट्रीब्यूशन हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। वर्तमान क्षमता पर 16,000 रुपये एन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और ओ की बिक्री पर कॉन्ट्रीब्यूशन है 4,000 रुपये का, ये हम गणना कर चुके हैं। और पी की बिक्री पर कॉन्ट्रीब्यूशन है 6,000 रुपये का। तो जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 36,000, 40,000 और 46,000। जब तो जो पहला हमारा मिश्रण है, जब एम को अधिकतम उत्पादन किया जाए और उसकी अधिकतम विक्रय क्षमता के अनुसार एम की बिक्री की जाए और बाकी जो एन और पी तीनों प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को अपनी वर्तमान विक्रय क्षमता के अनुसार उनकी बिक्री की जाए, तब जो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 46,000 रुपये। और इस टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट हटा दी जाए, फिक्स्ड कॉस्ट है 29,400 रुपये की, तो प्रॉफिट की राशि आती है 46,000 माइनस 29,400, 16,600। तब प्रॉफिट आता है 16,600। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे जब एन को उसके अधिकतम विक्रय क्षमता के अनुसार उसकी बिक्री की जाए और बाकी प्रोडक्ट को वर्तमान स्तर पर ही रखा जाए। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर एन को अधिकतम विक्रय क्षमता के अनुसार उसकी बिक्री की जाएगी तो एन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जो वर्तमान स्तर पर है 16,000, 40,000 में से 24,000 माइनस कर दिए तो 16,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है एम का। एन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एन कमाया जाएगा, एन की अधिकतम बिक्री क्षमता है 60,000 रुपये और एन पर कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जाता है 32% की दर से। तो 60,000 का 32% अगर देखा जाए तो 60,000 रुपये का 32% है 19,200। 19,200 एन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 19,200 और बाकियों का 4,000 और 6,000। वर्तमान स्तर पर 4,000 और 6,000 कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जा रहा है और पी के द्वारा। इनका अगर टोटल किया जाए 16,000 प्लस 19,200 प्लस 10,000 45,200 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और 29,400 फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स है चाहे उत्पादन का स्तर कितना भी हो। तो 45,200 में से 29,400 माइनस किए तो प्रॉफिट आता है 15,800 रुपये। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में हमने लिखा है व्हेन ओ इज सोल्ड एट मैक्सिमम। तो ओ का अधिकतम उत्पादन स्तर है 20,000 रुपये और हम वर्तमान में 20,000 पर ही उसकी बिक्री कर रहे हैं। तो 20,000 का 20% ये कंट्रीब्यूशन कमाएगा ओ पर। तो 20,000 का 20% 4,000 होगा, जो कि वर्तमान स्तर है। वर्तमान स्तर और अधिकतम उसका विक्रय क्षमता का स्तर बराबर है, तो 4,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा और
एम पर ओ के अलावा जो बाकी 3 प्रोडक्ट है उनको वर्तमान स्तर पर ही कायम रखा जाएगा। 16,000 रुपए एम के 16,000 रुपए एम के द्वारा कमाया जाएगा, 16,000 रुपए एन के द्वारा, और पी के द्वारा 4,000 रुपए कमाया जाएगा, ओ पर 4,000 रुपए कमाया जाएगा, और पी की बिक्री पर 6,000 का कमीशन कमाया जाएगा। 42,000 रुपए और 42,400 माइनस कर देंगे तो आता है 12,600। अब बात करेंगे जब पी को उसके मैक्सिमम स्तर पर अधिकतम जो उसकी विक्रय क्षमता है उस पर विक्रय किया जाए, उत्पादन किया जाए और विक्रय किया जाए, तो पी की अधिकतम उत्पादन क्षमता और विक्रय क्षमता है 30,000 रुपए की। तो पी को अगर 30,000 रुपए की बिक्री की जाए पी की, तो पी पर 60% के हिसाब से 18,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जाए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन पी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन पी जब वो अधिकतम स्तर पर बेचा जाए, 30,000 इंटू 60%, 18,000, 18,000, और बाकियों को वर्तमान स्तर पर रखा जाएगा। तो वर्तमान स्तर पर उनके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जाएगा, एम पर 16,000 रुपए का, एन पर 16,000 रुपए का, और ओ पर 4,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जाएगा। अगर इनका टोटल किया जाए 32,000 प्लस 22,000, 16, 32,000, 18,000, 22,000, तो इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 54,000 रुपए, और 54,000 में से 29,400 जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, चाहे विक्रय मिश्रण कुछ भी हो, चाहे उत्पादन का स्तर कितना भी हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। तो 54,000 में से 29,400 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आता है 24,600 रुपए का। तो प्रॉफिट आता है 24,600 रुपए का। क्वेश्चन में पूछा है अधिकतम लाभार्जन हेतु विक्रय मिश्रण ज्ञात कीजिए। हमने विक्रय मिश्रण बनाए हैं जब एम को उसके अधिकतम स्तर पर बेचा गया है और बाकियों को एन ओपी को उनके वर्तमान स्तर पर जब रखा गया है। इसी प्रकार दूसरा मिश्रण है जब एन का विक्रय अधिकतम किया गया है, उसके अधिकतम क्षमता के अनुसार विक्रय किया गया है, और बाकियों को एम ओपी को वर्तमान स्तर पर कायम रखा है। इसी प्रकार तीसरा मिश्रण हमने बनाया कि जब ओ को उसके अधिकतम उत्पादन क्षमता और विक्रय क्षमता के अनुसार उसको बिक्री किया है और बाकियों को उसके वर्तमान स्तर पर कायम रखा गया है। तो इस प्रकार हमने ये 4 मिश्रण बनाए हैं, और इन चारों मिश्रणों को करने पर जो इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन कमाया जा रहा है इन प्रोडक्ट को बेचने पर, वो कंट्रीब्यूशन हमने ज्ञात किया है पीवी रेशियो के आधार पर, और उस कंट्रीब्यूशन को हमने टोटल कर लिया चारों ऑप्शन में, चारों विक्रय मिश्रण में, और उस टोटल कंट्रीब्यूशन में से हमने जो फिक्स कॉस्ट आती है व्यवसाय में उस फिक्स कॉस्ट को घटाया, तो प्रत्येक मिश्रण के लिए हमको उसका प्रॉफिट ज्ञात हो गया। क्वेश्चन पूछा अधिकतम लाभार्जन हेतु विक्रय मिश्रण ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम लाभ हमको इस विक्रय मिश्रण पर हो रहा है 24,600 रुपए, जब पी को उसके अधिकतम उत्पादन और विक्रय क्षमता के अनुसार उसकी बिक्री की जाए। तो इस विक्रय मिश्रण पर जहां पर पी का अधिकतम उत्पादन किया जाएगा और उसको अपनी अधिकतम विक्रय की क्षमता के अनुसार उसकी बिक्री की जाए, वहां पर संस्था को, व्यवसाय को अधिकतम लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।